बुधवार को गर्दनीबाग धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी एक बार फिर बिहार लोक सेवा आयोग कार्यालय के सामने पहुंचे और प्रदर्शन करने लगे। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि उन अभ्यर्थियों को वहां से हट जाने के लिए कहा गया, लेकिन जब अभ्यर्थियों ने पुलिस की बात नहीं मानी तब उन पर बल प्रयोग करना पड़ा। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग लगातार एक सप्ताह से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार ने हमारी बात को नहीं सुना। न तो सरकार की तरफ से और न ही आयोग की तरफ से कोई बात करने आया। ऐसे में जब हम लोग आयोग के पास अपनी बात कहने आए तब पुलिस ने हम लोगों को बर्बरता के साथ पीटा। वे लोग 17वीं पीटी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे थे। बीपीएससी 17वीं संयुक्त परीक्षा के अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 8 दिनों से गर्दनीबाग धरना प्रदर्शन स्थल पर आमरण अनशन पर बैठकर सरकार और आयोग से अपील कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया। बुधवार को अभ्यर्थियों के धैर्य ने जवाब दे दिया और भारी संख्या में जुटकर अभ्यर्थी बीपीएससी कार्यालय के पास पहुंचकर हंगामा करने लगे। अभ्यर्थियों की मांग थी कि आयोग उनसे बात करे और उनकी बात को समझे। अभ्यर्थियों की यह भी मांग थी कि सारे परीक्षा केंद्रों के सीसीटीवी को सार्वजनिक किया जाए, जिससे परीक्षा पारदर्शी हो सके। इस बीच अभ्यर्थियों का हंगामा बढ़ता देख वहां भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गई और सख्त रुख अपनाते हुए उनके ऊपर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। अभ्यर्थियों का आरोप है कि लाठीचार्ज के दौरान पुलिस ने महिला अभ्यर्थियों को भी नहीं बख्शा और उनके ऊपर भी लाठियां बरसाई गईं। लाठीचार्ज में कई अभ्यर्थी बुरी तरह से घायल हो गए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी परीक्षा को कैंसिल कराने के लिए लगातार 8 दिनों से गर्दनीबाग स्थित धरना प्रदर्शन पर बैठकर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष उनकी मदद करने का आश्वासन दे रहा है। इसी क्रम में प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव और पप्पू यादव धरना प्रदर्शन स्थल पर पहुंचकर उनको साथ देने का आश्वासन देते हुए 17वीं बीपीएससी परीक्षा को कैंसिल करने की मांग की। पप्पू यादव भी मंगलवार को वहां पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर परीक्षा कैंसिल नहीं की गई तो वह 1 जनवरी को बिहार बंद करेंगे। आपको बता दें कि बीते मंगलवार को बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनु भाई ने मंगलवार को इस महीने की शुरुआत में आयोजित 17वीं एकीकृत संयुक्त परीक्षा 2024 को रद्द करने से इनकार कर दिया, जो प्रश्न पत्र लीक के आरोपों से घिर गई थी। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बीपीएससी उन उम्मीदवारों की पुनः परीक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है जिन्हें 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर परीक्षा केंद्र में नियुक्त किया गया था, और उन्होंने खुलासा किया कि फिर से परीक्षा 4 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। बीपीएससी ने हाल ही में पटना के कुम्हारर इलाके में बापू परीक्षा परिसर में आयोजित अपनी सीसीई की प्रारंभिक परीक्षा रद्द की थी, जहां 13 दिसंबर को अनियंत्रित उम्मीदवारों द्वारा किए गए हंगामे के बाद ड्यूटी पर तैनात एक अधिकारी की दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। बीपीएससी के अध्यक्ष ने मंगलवार को कहा कि 13 दिसंबर को आयोजित संपूर्ण बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने का कोई सवाल ही नहीं है। बीपीएससी ने अनियंत्रित अभ्यर्थियों के एक समूह द्वारा पैदा किए गए व्यवधान के कारण केवल बापू परीक्षा परिसर केंद्र में आयोजित अपने प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। परीक्षा को बाधित करने की साजिश का हिस्सा पुनर्परीक्षा 4 जनवरी को शहर के किसी अन्य केंद्र पर आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 4 जनवरी को होने वाली दोबारा परीक्षा में करीब 1200 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बीपीएससी ने 34 अभ्यर्थियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है, जो कथित तौर पर 13 दिसंबर को बापू परीक्षा परिसर केंद्र में पैदा हुए व्यवधान का हिस्सा थे। बीपीएससी अध्यक्ष ने कहा कि सभी 34 छात्रों को 26 दिसंबर तक कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है। आयोग उनके जवाबों की जांच करेगा और फिर उचित निर्णय लेगा। जो लोग अपना जवाब देने में विफल रहेंगे, उनके मामले में आयोग अपने पास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर निर्णय लेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।